सिंध और बलूचिस्तान के एरियाज़ में जहाँ जहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे मुस्तफ़ा भाई की हिदायत के मुताबिक यहाँ से टीमें रवाना होती हैं और इमदादी सामान ले जाके उन तक पहुँचाती हैं। पीएसपी जनाब मुस्तफ़ा कमाल भाई के नज़रिए के मुताबिक इंसानियत की खिदमत करने के लिए हर लेवल पे खड़ी हुई है। अभी जब ये बारिशें हुई और सैलाब की सूरत हाल शुरू हुई है तो हमारे जो कारकुनान हैं वो अपने अपने एरियाज़ में और हमारे अवामी नुमाइंदे अपने अपने एरियाज़ में लोगों की मदद के लिए, उनके रास्ते क्लियर करने के लिए, उनकी इमदाद करने के लिए मौजूद रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा अब जो सूरत हाल सैलाबी कैफियत की है और लोग जो है बेसर व सामानी की कैफियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसकी मदद के लिए पीएसपी मुस्तफ़ा भाई की हिदायत के मुताबिक अपने तौर पे कारकुनान और ज़िम्मेदारान आपके सामने ये जो इमदादी सामान है ये जमा भी कर रहे हैं और ये उन ज़रूरतमंदों तक लेके पहुंचा रहे हैं। देखिए, पीएसपी फाउंडेशन दरअसल एक ऐसा इदारा है जो कि अपनी मदद आपके तहत लोगों की खिदमत कर रहा है मुस्तफ़ा भाई और अनीस भाई की सरबराही में। पीएसपी फाउंडेशन आपके लिए बारिशों में भी खड़े होते हैं, इनके वॉलंटियर्स लोगों की, किसी का बाइक बंद हो रही है तो उसकी हेल्प कर रहे हैं, किसी की गाड़ी बंद हो रही है, किसी को कन्वेंस प्रॉब्लम है, कहीं पानी जमा हो गया तो पानी खींच के बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरीके से कोई भी आफत आती है, परेशानी आती है, पीएसपी के वर्कर्स हर जगह आवाम की खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो गरीब आवाम गो के हमारा प्रॉपर कोई फंडिंग का नेटवर्क नहीं है, ना कोई हम फंड यहाँ पे रिसीव करते हैं, लेकिन कोई इस तरह के गरीब आवाम या परेशान हाल अगर आके यहाँ पे दादरसी के लिए घर से इस नीयत से आते हैं तो मुस्तफ़ा भाई की हिदायत पर, अनीस भाई की हिदायत पर पीएसपी के ज़िम्मेदारान और पीएसपी फाउंडेशन के साथ मिलके उन लोगों की दादरसी करते हैं। इस वक्त प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब हैं। ख़ास तौर पे सिंध के इलाक़ों के, बलूचिस्तान के इलाक़ों के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पंजाब के भी कुछ एरियाज़ मुतासर हैं और खैबर पख्तूनख्वा के भी ऑल ओवर पाकिस्तान मुतासर हुआ है। लेकिन इन हालात को रिकवर होते हुए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात अहम ये है कि यहाँ पे हमारे जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको इस वक्त नंबर गेनिंग के बजाय और सियासत के बजाय इस वक्त इंसानियत की खिदमत के लिए दयानतदारी से काम करना चाहिए। जो बज़ाहिर हालात हैं बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं, जैसा अभी मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एक स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जैसे वुज़रा हैं वो अपनी 1 महीने की तनख्वाह की ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर वो दयानतदारी से ही काम कर रहे होते और जो हमारे यहाँ करप्शन और रिश्वतों का बाज़ार गर्म है वो सूरत हाल ना होती तो इस वक्त हमारे मुल्क का ही हशर ना हुआ होता। पहले ही ऑलरेडी इतना खस्ता हाल काम था कि वो बहुत तेज़ी से बर्बाद हो गया। और सिर्फ दयानतदारी से इस वक्त जो चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो चीज़ें आवाम को करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को करनी चाहिए, वो दयानतदारी की बुनियाद पर अगर इंसानियत की खिदमत करें तो ये मुश्किल हालात इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि दयानतदारी की बुनियाद पर इंसानियत की खिदमत की जाए। कि जो गवर्नमेंट के पैसे मिलते हैं NFC अवार्ड के ज़रिए इस सूबे पे लगाने के लिए, जब वो पैसे ही पीपल्स पार्टी यहाँ पे एज अ गवर्नमेंट नहीं लगा रही है तो किसी की इमदाद के लिए आने वाले पैसे उन तक कैसे पहुँचाएगी। तो ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ NGOs हैं, आम हज़रात हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो लोगों की दादरसी भी हो रही है। वरना एज अ गवर्नमेंट हमें कहीं भी ये देखने में नहीं आ रहा है कि प्रॉपर किसी जगह आवाम की इंटीरियर सिंध में या कराची में कोई दादरसी हुई।